युग गीता 266। कर्मों के पीछे निहित निष्ठा। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 24वें श्लोक की विवेचना विगत किस्त में करने के साथ ही यह अध्याय समाप्त हुआ। दैवासुर संपद्विभाग योग नामक इस अध्याय का यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस अध्याय में उन दोनों संपत्तियों का वर्णन हुआ है जो परस्पर एक दूसरे से विरुद्ध हैं, अर्थात दैवी संपदा आत्म कल्याण के पथ को प्रशस्त करने वाली है और आसुरी संपदा अधोगति कराने वाली और नरकों में गिराने वाली है। जो मनुष्य इन दोनों संपत्तियों को सम्यक दृष्टि से समझ लेता है वह फिर आसुरी संपत्ति का त्याग कर दैवी संपदा के अर्जन के लिए प्रयत्न करता है। इस अध्याय के प्रारंभ में श्री भगवान प्रथम 3 श्लोकों में दैवी संपत्ति या दैवी वृत्ति से युक्त मनुष्यों के लक्षण गिनाते हैं। वे कहते हैं कि निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धता, दृढ़ता, दान, इंद्रिय जयता, यज्ञ, स्वाध्याय, आर्जव, तप, अहिंसा, सत्य भाषण, अक्रोध, अकाम, दूसरों की निंदा न करना, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, अंतःकरण की कोमलता, कर्तव्य करने में लज्जा, तेज, क्षमा, धृति, शौच, वैर का अभाव, मान की कामना का न होना, ये सभी दैवी संपदा से युक्त मनुष्यों के लक्षण हैं। इन्हीं लक्षणों को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य वृत्ति निवृत्ति का भेद नहीं जानते। उनका चिंतन भौतिकवादी होता है। वे भोगवादी प्रवृत्ति में लिप्त होते हैं। इसलिए वे आशा की सैकड़ों फांसियों में निरंतर बंधे रहते हैं और स्वयं को ही सर्वसमर्थ मानते हैं। ऐसे मनुष्य फिर भयंकर नरकों में गिरते हैं। ईश्वर के प्रति द्वेष दृष्टि रखते हैं और वे जन्म जन्मांतरों में आसुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं और इनसे रहित होने वाला मनुष्य ही आत्म कल्याण के पथ को प्राप्त होता है। इसलिए श्री भगवान इस अध्याय का अंत अर्जुन को इसी पथ पर चलने की प्रेरणा देकर कहते हैं। इसके बाद श्रद्धा त्रयी विभाग योग नामक 17वें अध्याय का प्रारंभ अर्जुन की जिज्ञासा के साथ होता है। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम अहो रजः तमः। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं उनकी निष्ठा फिर कौन सी है, सात्विकी है या राजसी तामसी। विगत अध्याय के अंत में श्री भगवान ने अर्जुन से कहा था कि शास्त्रीय विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने वाले न तो सुख प्राप्त कर पाते हैं, न सिद्धि और न ही परम गति। ऐसा सुनकर स्वाभाविक रूप से प्रश्न उभरता है कि शास्त्र विधि को सम्यक दृष्टि से जानने वाले तो कम ही हैं। अनेक लोग तो बिना उसको सही प्रकार से जाने मात्र श्रद्धा पूर्वक पूजा उपासना करते हैं। यदि शास्त्र विधि के जानने को आधार बनाया जाए तो उनका पूजन आसुरी वृत्ति का हुआ और यदि श्रद्धा को आधार बनाएंगे तो उनका पूजन दैवी वृत्ति का हुआ। इसीलिए अर्जुन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिन मनुष्यों की पूजा उपासना का क्रम शास्त्रीय रीति से नहीं परंतु श्रद्धा बरकरार है तो वह निष्ठा किस प्रकार की है। एक तरह से उनका यह प्रश्न संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। अर्जुन जिस काल में इस प्रश्न को पूछ रहे थे उस समय तो तब भी शास्त्रों का अनुशीलन करने वाले बहुत से विज्ञजन उपस्थित थे।
स्वयं अर्जुन शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता थे और फिर शास्त्रों की समुचित व्याख्या करने वाले अनेक ऋषि मुनि भी उस समय में उपलब्ध थे, परंतु उनके सम्मुख यह प्रश्न तत्कालीन समाज से ज्यादा आज के युग के परिप्रेक्ष्य में अधिक था। अर्जुन ने महसूस किया कि श्री भगवान ने विगत अध्याय में दैवी प्रवृत्ति के लोगों के लिए तो 3 ही श्लोक बोले हैं, परंतु आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के लिए लगभग पूरा अध्याय ही कहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भान था कि आने वाले समय में कलयुग के प्रभाव से आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य ज्यादा होंगे। उसी समय का पूर्वानुमान लगाते हुए अर्जुन इस प्रश्न को पूछते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भविष्य में अर्थात वर्तमान समय में तो शास्त्रज्ञ भी कम ही होंगे, फिर उन शास्त्रों की समुचित व्याख्या करने वाले कम होंगे, और यदि हुए भी तो उस पथ पर चलने का भाव रखने वाले, उस पर अहर्निश चिंतन मनन करने वाले लोग कम ही होंगे। तब भी कुछ लोग होंगे जो श्रद्धा पूर्वक पूजन करेंगे, तो उनकी निष्ठा किस तरह की मानी जाए। इस क्रम में वे प्रश्न पूछते हैं कि सत्वमाहो रजस्तमः, उनकी निष्ठा सतोगुण वाली है अर्थात दैवी संपदा वाली है, या रजोतमो गुण वाली है अर्थात आसुरी वृत्ति वाली है। ऐसा कहने के पीछे का कारण यह है कि श्री भगवान पहले ही अर्जुन को बता चुके हैं कि सतोगुण की प्रचुरता वाले लोग दैवी संपत्ति से युक्त होते हैं और रजोगुण तमोगुण से युक्त व्यक्तित्व आसुरी वृत्ति से युक्त होते हैं। इन्हीं संपत्तियों के अनुसार उनकी निष्ठा होती है और उसी के अनुसार उनके भाव, आचरण और विचार होते हैं। मनुष्य के जीवन और उसकी जीवनोपरांत गति का निर्धारण उसकी निष्ठा के अनुसार ही होता है। यही कारण है कि अर्जुन यहाँ भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि उनका बाह्य आचरण तो कुछ भी हो सकता है, परंतु उनकी निष्ठा को कैसा माना जाए। निष्ठा ही मनुष्य के व्यक्तित्व का आधार है। जैसे निष्ठा होती है वैसे ही कर्म होते हैं। तामसी निष्ठा वाले शुभ कर्म भी करेंगे तो वो भी अशुभ ही परिणाम लेकर आएगा, परंतु सतोगुणी निष्ठा वालों के कर्म तो शुभ ही परिणाम लाएंगे। इसी जिज्ञासा की शांति के लिए अर्जुन श्री भगवान से यह प्रश्न पूछते हैं, जो एक तरह से संपूर्ण मनुष्य जाति का ही प्रश्न है। क्रमशः। धन्यवाद।